अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फेरी ड्रीम ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? जी इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और जी मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। जी ये है मंडे का दिन और शाम के हो रहे हैं तकरीबन 4:30, यानी गुड इवनिंग हो चुकी है। और आज जो है ना मौसम भी बहुत क्लाउडी है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी आज सारा दिन होती रही है। कभी होती थी कभी रुक जाती थी। और तकरीबन रात को सुबह मेरे ख़्याल में 4 बजे जब मैं उठी थी तो मैंने देखा कि सारी जो है ना वो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो खैर अब तो शाम का टाइम है और चाय बनाने लगी थी तो मैंने सोचा कि साथ में थोड़ा सा हलवा भी बना लूँ। हालांकि मैं मीठी चीज़ें बहुत ही कम खाती हूँ क्योंकि मुझे मीठा बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरा हलवा खाने को इतना ज़्यादा दिल चाह रहा था कि बस कि मैं अब जल्दी से बनाऊँ और खाऊँ। हालांकि हलवा हमारे घर में मेरे बच्चों को पसंद है, मेरे हस्बैंड को पसंद है, लेकिन मुझे बहुत ही कम, 1-2 चम्मच ही खा लेती हूँ, ज़्यादा मुझसे नहीं खाया जाता। तो अभी मैं इसीलिए मैं बहुत कम ही बना रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि बस इतना बनाऊँ कि मैं थोड़ा सा खा लूँ और अगर बच्चों ने साथ में खाना हो तो वो खा लेंगे। और इतना ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि फिर अक्सर फ्रिज जो है ना वो बच जाता है और फिर फ्रिज में रखना पड़ता है और वो कई दिन फिर पड़ा रहता है और आखिर में ख़राब हो जाता है, कोई नहीं खाता है। तो इसलिए मैंने कम बनाया। मैंने कहा कि बस अभी बनाऊँ और अभी की अभी ख़त्म हो जाए और मुझे फ्रिज में ना रखना पड़े। तो जी ये देखें, साथ में मैंने जो है ना रात के खाने की तैयारी भी कर ली थी और डिनर की तो दाल माश मैंने भिगो के रखी हुई थी तो वो भी मैंने बना ली थी और चाय भी बन गई थी। तो साथ में जो मैंने दूसरे चूल्हे पे जो है ना अपनी हांडी रखी हुई थी तो वो भी रेडी हो गया था। तो साथ साथ में जो है वो काम हो जाते हैं। अगर एक काम के बाद अब दूसरे काम का नंबर आएगा तो फिर सारा दिन ही इसी तरह गुजर जाएगा। अच्छा जी, मेरा खाना तो रेडी हो गया था, बातों बातों में देखिए मेरा खाना भी रेडी हो गया है और ये मैं रात के लिए मैंने बनाया है। हो सकता है कि हम कहीं चले जाएं क्योंकि मुझे आज मेरी सिस्टर के घर जाना था। तो मैंने अपने हस्बैंड से सुबह से कह रही थी कि हमें ले जाएँ, तो वो कह रहे थे कि मुझे कुछ काम है, अगर मैं फ्री हुआ तो आपको ले जाऊँगा, वरना तो फिर आप नेक्स्ट वीकेंड को ये रखें उनके घर जाने का। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो खैर फ़िलहाल हम अपनी चाय पियेंगे और मौसम को एंजॉय करेंगे। तो चाय वगैरह पीने के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर आपने जाना है तो आप रेडी हो जाए, मैं आपको ले जाऊंगा। तकरीबन 5:30 बजे के टाइम हो गया था तो मैं रेडी हो गई थी और उन्होंने कहा कि मैं आपको वहाँ ड्रॉप कर दूंगा और फिर वहाँ से चले जाऊंगा, तो आप लोग फिर वापसी पे टैक्सी में आ जाइएगा। तो अब हम आ चुके हैं और आते के साथ ही हमने चाय बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो मेरे हस्बैंड तो एक कप चाय पी के चले गए थे और हमें छोड़ के। और ये देखिए मेरी सिस्टर के घर में सब कुछ मैसी है, पूरे बेडरूम और लॉन्च वगैरह सब कुछ इसी तरह से उलट पुलट पड़ा हुआ है सब कुछ, क्योंकि उनके घर में स्टिल काम हो रहा है और जो उनकी बेडरूम की दीवार थी वो ख़राब हो चुकी थी, यानी न्यू पेंट कराया था। ये घर भी न्यू बना हुआ है, लेकिन साथ में जो नेबर्स थे उनके घर पे काम हो रहा था तो पानी वगैरह दीवारों पे डालने की वजह से इनकी बेडरूम की दीवार ख़राब हो गई थी, तो इन्होंने दोबारा से पेंट कराया। तो खैर सेटिंग तो अभी मुकम्मल तौर से नहीं हुई। मैंने तो कहा था अगर काम आपके घर में ख़त्म हो गया तो हम मिल के जो है ना वो सेटिंग कर लेंगे, लेकिन स्टिल काम अभी चल रहा था। और हमारे चाय पीने के बाद मेरे भाई और भाभी आ गए थे जिनके भी न्यू शादी हुई है। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, गपशप लग रही थी और जो है ना तकरीबन 8 बजे का टाइम था और हमने उससे कहा है कि आप डिनर के लिए रुक जाएं, बस डिनर का टाइम भी हो गया। लेकिन उन्होंने कहा था कि हमने कहीं और जाना है और डिनर हम नहीं कर पाएंगे। तो उनके जाने के बाद, हालांकि हमने इसरार बहुत किया उनको रोकने का, लेकिन वो नहीं रुके। तो उनके जाने के बाद हमने अपने डिनर की तैयारी स्टार्ट कर दी थी और मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि आप कोई और काम कर लें और खैर आज डिनर में रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने जल्दी में राइस बनाए और चिकन वगैरह मैंने बनाने के लिए रख दिया था।
और सोच रही थी कि पता नहीं कैसा जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ, कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से फिर मैंने कुकिंग की। और क्योंकि मेरे हस्बैंड की कॉल बार बार आ रही थी कि आप लोग जल्दी आ जाएं, क्योंकि कहीं लेट ना हो जाएं, क्योंकि फिर आपको वापसी पे अगर काफ़ी लेट हो गया तो फिर टैक्सी में आना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर मुझे आना पड़ेगा लेने के लिए। तो हमने कहा कि नहीं, हम लोग आ जाएंगे। डिनर बनाते और खाते जो है ना तकरीबन 10 बजे का टाइम हो गया था हमें। और रात को स्टे इसलिए नहीं कर सकते थे उनके घर पे, क्योंकि सुबह फिर मंडे था और ट्यूसडे था और बच्चों ने स्कूल वगैरह भी जाना था, तो इस वजह से हम लोग वहाँ पे रात नहीं गुजार सकते थे। और सारे कमरे तकरीबन मैसी पड़े हुए थे, क्योंकि सामान इधर उलट पुलट था। तो जैसे ही काम इनके घर में ख़त्म होगा तो फिर हम सब मिलके सेट कर लेंगे। और अभी कुछ भी ठीक नहीं था, कुछ सेटिंग वेटिंग नहीं हुई थी। और असल में मेरी सिस्टर अकेली होती है, वो जॉब करती है, तो उनके पास सिर्फ ये वीकेंड ही होता है जिसमें वो काम कर पाती हैं। वैसे तो उनकी जॉब होती है तो वो घर पे इतना शाम की टाइम होती है, शाम को ऑफिस से आने के बाद कुकिंग में लग जाती है, तो बाकी काम करने को फिर टाइम नहीं मिलता है। तो डिनर रेडी हो गया था और डिनर करते करते हमें 10:30 बजे के टाइम हो गया था। तो इसके बाद जो है ना हम लोग रवाना हो गए थे घर के लिए, क्योंकि इसके बाद फिर काफ़ी लेट हो जाता और इनके घर के और हमारे घर के दरमियान का फासला भी ज़्यादा था। तो इसलिए हम लोग वहाँ से तकरीबन 10:30 बजे के टाइम चले गए थे।